आप सबको जय मसीह की। मेरे भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के वचन को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए। खुदावंद आज के पवित्र कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष दे मेरे परमेश्वर। ये वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उन पर चलने वाले बनाए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का प्रभावशाली वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक से लिया गया है। मेरे साथ 31 चैप्टर निकालिए, उसकी 1 से लेकर 6 आयत तक। और मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई, और उसने उनसे ये भी कहा कि आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई हैं। तू हियावान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको ना धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता और ना वो कभी धोखा देता है और ना कभी छोड़ता है। और परमेश्वर हमेशा मूसा से आमने सामने होकर वो बातें करता था। और इस वचन में भी हम देखते हैं कि जब मूसा परमेश्वर से बातें कर चुका और जितनी भी बातें यहोवा ने मूसा से कही, और वो सारी बातें उसने आकर इस्राएलियों को बताई कि अब मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा ने मुझे आगे जाने से अब मना किया है। मैं तुम्हारे साथ यरदन पार नहीं जा सकता और तुम्हारे आगे अब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जाएगा और वो परमेश्वर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जैसे उसने एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग को और उन सारी जातियों को उसने नष्ट किया, और वो उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा कितना महान परमेश्वर है, और वो हमेशा अपने लोगों की परवाह करता है, उनकी चिंता करता है, और ना तो वो कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। परमेश्वर के इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें उन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस जगह पर, जिस देश में तुम्हें जाने को भेजता हूँ, उस जगह पर तू जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। मैं तुम्हारे संग संग चलूँगा। परमेश्वर के 6 आयत में लिखा है कि तू हियावान और दृढ़ हो, उनसे ना डर। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझे हियाव बांधने की और दृढ़ रहने की, उसमें मजबूत रहने की ज़रूरत है। उन लोगों से डरने की, ना उन जातियों से डरने की तुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर उन जातियों से, उन राजाओं से, उन शत्रुओं से लड़ने के लिए और तुम्हें विजय दिलाने के लिए तुम्हारे संग है, तुम्हारे संग संग चलता है। इसलिए तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए। तुम्हें उन लोगों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता। वो कहता है आई विल ऑलवेज बी विथ यू। वो परमेश्वर हमारा हमेशा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है, और वो जो वादा करता है वो हमेशा पूरा करता है। जैसे परमेश्वर
के वचन में लिखा है कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तुम्हारे बीच संग रहूंगा। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, हमें भी प्रभु के इस वचन पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि वो परमेश्वर हमारे हमेशा हमारे संग रहेगा, बल्कि हमें उस परमेश्वर को अपने आगे लेके जाने की ज़रूरत है। आज हमारे जीवन में अगर बहुत से सारी परेशानियां हैं, हो सकता है हम अब्रॉड जाने का हमारा कोई प्रोग्राम हो, हमारा बिजनेस खोलने का प्रोग्राम हो, हमें अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, हम कई तरह के टेस्ट दे रहे हैं लेकिन हमें उसमें सफलता नहीं मिल रही। मेरे प्रियो, हमें अपने प्रभु को, हमें अपने परमेश्वर को हमेशा आगे लेके चलने की ज़रूरत है। और यदि परमेश्वर हमारे आगे चलेगा और वो उन सारे शत्रुओं से, उन सारी रुकावटों से, उन सारे बंधनों से वो हमें छुटकारा देगा और वो हमारे लिए पीतल के फाटकों को तोड़ेगा, लोहे के बिंडों को वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर आपको जिस जगह पर लेके जाने की उसकी योजना है, वो आपको ज़रूर लेके जाएगा और वो आपको विजय प्रदान करेगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप डरे मत, ना भयभीत होएं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से आशीष और बरकत दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।